हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो सर, हाँ जी बोलिए। क्या मेरी बात मिस्टर इम्तियाज अंसारी जी से हो रही है? हाँ जी, इम्तियाज अंसारी बोल रहे हैं। सर, मैं हर्ष बात कर रहा हूँ। ये कॉल आपको पेमेंट के रिगार्डिंग करा गया है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका टोटल आउटस्टैंडिंग 59,976 रुपये है। ठीक है सर? 59,000। सर 59,000 नहीं नहीं सर, सॉरी सर। 69। सर 69,000, सर 69,976 रुपये। ठीक है सर? जी। हाँ जी सर। और सर आपका जो कार्ड है वो ओवर लिमिट हुआ हुआ है 4,976 रुपये से। हाँ जी। सर आपने लास्ट 2 मंथ से आपने कोई पेमेंट नहीं करी है। ठीक है सर? तो सर आज जी। आप कितना पे करेंगे, आप ये बताइए। आज आप दो कितना पे मंथ करेंगे? 2 मंथ से सर फंड इशू चल रहा है। 2-3 मंथ से। सॉरी सर। 2-3 मंथ से फंड इशू चल रहा है। पैसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। लोन हो गया ज्यादा। कंट्रोल सर नहीं। आपको ना, कंट्रोल कंट्रोल से ज्यादा हो गया है लोन। बट सर पे तो तो करना ही पड़ेगा ना आपको। सर कहीं ना कहीं से अरेंज करा के पे कराइए। हाँ, करना तो पड़ेगा ही। सर कुछ मैं ना आपको कुछ तो प्रॉब्लम करना ही बता पड़ेगा। सकता हूँ। नहीं, वही सर मैं अगर आपको देखते हैं थोड़ा दिन और। वो मैं लगा हूँ अरेंज करने में। नहीं कर पाया ना सर तो आप इसको आज, सेटलमेंट करवाएंगे। सर सेटलमेंट क्या आप एलिजिबल नहीं हो? हाँ, तो एलिजिबल अभी नहीं हो जाता है, बाद में एलिजिबल। सर मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा सर, अगर आपको सेटलमेंट ही कराना है तो सर आप 3,500 पे कर दीजिए सर। तो उसके बाद सेटलमेंट हो जाएगा। सर उसके बाद सेटलमेंट नहीं होगा सर। उसके बाद आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि सर सेटलमेंट में सर अपना करंट और प्रीवियस अमाउंट क्लियर करना पड़ता है। जी, ठीक है तो ना? उसके बाद 3500 पे करने के बाद चांसेस क्या बढ़ जाता है? सर सर चांसेस बढ़ जाते हैं आपके सेटलमेंट से। सेटलमेंट का चांसेस बढ़ जाता है या घट जाता है? सर बढ़ जाते हैं, सर बढ़ जाते हैं। आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं ना जानता हूँ कुछ। सर कंफर्म बताइए। कंफर्म तो यही है सर कि पिछले 9-10 साल से लोन वगैरह जो लिए थे, कार्ड वगैरह यूज कर रहे थे, सब टाइम पे मैनेज कर रहे थे। सिविल पर मेरे आप देख सकते हैं। तो ये सब बीच में करते करते कब ज्यादा हो गया। काम किए थे गांव में कुछ, वो सब नहीं चला। अलग अलग कई बार ट्राई किए कुछ करने का, वो सब नहीं चला। तो अभी फंसे हुए हैं, मल्टीपल लोन हो गया। और पैसे जितना मैं ले चुका हूँ बैंकों से कर्ज वगैरह, उतना जुटा ही नहीं पा रहा हूँ। तो यही समस्या है। अब इसे निकलने का यही पॉसिबल तरीका है कि सेटलमेंट करवाएंगे अगर बैंक तैयार हो तो। सर मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, बट सर आप थोड़ी मेरी बात भी समझ के चलिए कि सर आपको मैं एकदम अच्छी सजेशन दे रहा हूँ। सर एक तो का सर क्या है, अगर आप आज या कल में 3,500 पे कर देते हैं तो सर आपको ना अगली 5 तारीख तक का टाइम मिल जाएगा सर, एक तो आपको पेमेंट करने का। ठीक है सर? उसके बाद फिर तो आप फोन करेंगे ही और फिर बोलेंगे कि इतना मिनिमम पे कर दीजिए तो 1 महीने का टाइम मिल जाएगा। सर तो मिनिमम, मेरे कहने का मतलब मिनिमम कितना दिन पे करके करेंगे? अगर मिनिमम भी पे करेंगे तो भी नहीं निकल पाएंगे। अपना कैलकुलेशन करके नहीं सर। देख लिया है। पिछले कुछ कुछ कार्ड से और भी पैसे निकाले थे तो उसका मिनिमम भी भर के कई महीने, 3-4 महीने मिनिमम भी भर के देखा हूँ। मिनिमम भरेंगे तो मिनिमम ही भरते रह जाएंगे। सर सर आप मेरी बात सुनिए सर, आप 3,500 पे कराइए। ठीक है ना? जी। सर आपके पास कोई कॉल नहीं आएगी सर, मैं अपडेट कर दूंगा सर। और सर आपको टाइम भी मिल जाएगा अगली 5 तक का सर, 5 अगस्त तक का टाइम मिल जाएगा आपको पेमेंट के लिए। जो आप बोल रहे हैं कि कोई कॉल नहीं आएगी, तो ये कितने हाँ दिन के लिए बोल रहे हैं कि नहीं आएगी? सर ये है, जब तक आपका नेक्स्ट बिल जनरेट नहीं होता, मतलब 5 तारीख तक के लिए। सर चार तो तारीख वही का तो आपके पास बात हो गया ना कि मिनिमम अगर भर देंगे तो वो तो कॉल ऐसे भी नहीं आएगी। अगले महीने तो फिर कॉल आएगी। तो सर आप एक बात बताइए सर, आप 8,000 एक साथ भरेंगे और आप पहले 3,000 भरेंगे फिर 5,000 बाद में भरेंगे, तो सर दोनों में डिफरेंस होता है ना सर। मैंने आपको ये मान लीजिए, मैंने आपको एक तरीके का एक ऑफर बताया है ना सर। सर 8,000 में वो 3,000 में फर्क भी तो है ना सर अमाउंट में। सर तो आपने क्या है, जी, आपने ना वो तो 3,500 देंगे सर, आपका फर्क प्रीवियस अमाउंट क्लियर हो जाएगा।
जी फर्क तो है, वो सब हम समझते हैं, लेकिन ये इतना भरने से मेरा छुटकारा तो नहीं हो जाएगा ना। डीपीडी ऑलरेडी वो ऐसे ही डीपीडी खराब हो जाएगा। नहीं नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ सर, 3300 भरने से आपको क्या होगा सर। डीपीडी खराब हो जाएगा। पेमेंट करनी करनी है। जी जी, हम इससे निकलना चाहते हैं, आप इसमें फंसाए रखना चाहते हैं। नहीं नहीं सर, आप मेरी बात सुनिए सर, 25 तक तो आपको सारी पेमेंट करनी करनी है, ठीक है सर, जी है ना सर। अगर आप 3300 पे कर देते हैं आज या कल में, हाँ तो सर आपको ना वो 25 का टाइम आपको 5 तक, फिर आपको 5 तक पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है सर। फिर आपको अपना मिनिमम 5 तक क्लियर कराना पड़ेगा। कैसे? सर कैसे, अब सर मैं कैसे बताऊँ सर कैसे। सर आप अगर 3300 पे करते हैं आज या कल में, 2 दिन का टाइम होगा, तो सर आपको जो है आपका जो ड्यू डेट जो है सर, उसमें 10 दिन बढ़ जाते हैं, जो अगर आप अपना प्रीवियस अमाउंट क्लियर कराते हैं तो। ड्यू डेट बढ़ जाता है तो 10-20 दिन के मेरा समस्या थोड़ी नहीं है कि मैं 10-20 घींच दूंगा आप तो मेरा खत्म हो जाएगा। सर आप ये बताइए आप कब पे करेंगे। पे कराएंगे इसको तो हम कुछ पैसा के उपाय में लगे हुए हैं। अगर वो मेरा पैसा आया तो जैसे कंटिन्यू रेगुलर पेमेंट करते थे उसी तरह से लोन का, कार्ड का, सबका पेमेंट करेंगे। ड्यू डेट से पहले करा देंगे, हाँ, ड्यू डेट से पहले करा देंगे। ड्यू डेट आपकी 25 तारीख है, उससे पहले करा दीजिएगा। वादा नहीं कर सकते। ओके सर। सर वादा तो सर आप नहीं कर सकते, बट सर आपको वादा करना पड़ेगा, क्योंकि सर आपको पे तो करना ही पड़ेगा ना सर। आप कहीं ना कहीं से पे रेडी तो करा के करना देंगे। पड़ेगा, इस चीज को मैं जानता हूँ, लेकिन वो पीटीपी नहीं बता सकते क्योंकि वो फिर वो टूटेगा। आप पीटीपी तो फिर आप ज्यादा फोन करके परेशान करेंगे और आपको भी परेशानी होगा। सर आपकी बात मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, बट सर आप अगर टाइमली पे कराएं तो सर फोन नहीं आएगा ना आपके पास। तो टाइमली करा पाता तो आप फोन क्यों करते? और आप जो टाइमली अगर हम पेमेंट करवा पाते तो आप वो फिर जॉब थोड़ी ना करते। ऐसा ही होता है भाई साहब, सर ऐसा नहीं ही सर आप होता है। जैसे कोई न कोई ग्राहक ऐसा नहीं हो ही जाता है जिसको जो टाइमली पेमेंट नहीं करवा पाता है। आप फोन करते हैं उसके लिए, आप बैठे हुए हैं फोन करने के लिए, तो आप अपने काम सर से आप परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं, नहीं, सर आप मेरी जॉब की टेंशन मत करिए। तो वही सर अगर बोल रहे कोई नहीं हम, मान आप लीजिए कोई अपने मैं काम से परेशान है ना कि आपको फोन करना पड़ रहा है। नहीं नहीं सर आप क्यों चाहते हैं कि मुझसे, परेशानी आपको होगी। आप परेशानी क्यों आपको चाहते होगी हैं कि मुझे फोन करना न पड़े? आपको तो काम ही है फोन करना। सर। मैं आप क्या क्यों चाहते चाहूँगा हैं सर, कि मुझे आप कोई बस फोन मुझे न अपनी करे? पेमेंट। मैं आपको मना ओके किया सर कि मुझे ओके। फोन न करो? ओके सर ओके। सर आप मेरी जॉब की बात मत करिए सर, आप अपना देखिए। मैं तो अपना देख के ही नुकसान करके बैठा हूँ, जो आप लोगों को झेल ही रहा हूँ। लेकिन आप बोल रहे हैं ना, उस हिसाब से बोला हूँ कि आपको फोन नहीं ना नहीं आएगी तो ये हो जाए। जो थैंक सलाह यू सो दे मच रहे सर। हैं उस चीजों के बारे में आप जानते भी है कि हाँ, जिसके ऊपर मल्टीपल लोन वगैरह हो जाता है तो वो कैसे निकलता है, ये चीजें आप जानते हैं। लेकिन आप अपने जॉब के साथ है, मेरे परेशानी के साथ नहीं है। हेलो। हेलो। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। सुधीर बात कर रहे हैं कार्ड से, सीतामढ़ी। जी बताइए। बोल रहे हैं कार्ड का ये ओवर ड्यूज क्लियर करवा दिए? नहीं करवाया अभी, पैसा अरेंज नहीं कर पाए। पैसा अरेंज नहीं कर। जी ये ओवर ड्यूज आपका 8700 के आसपास है, कम से कम करवा देते 8700 रुपया। 2 कार्ड है। एक का तो 2 मिनिमम कार्ड है पिछले महीने, एक का मिनिमम पिछले महीने पे किया था। सर। मिनिमम आप एडजस्ट कर देते होइएगा ना, ओवर ड्यूज हम बोल रहे हैं सर। हाँ तो अभी नहीं किए। हाँ, आप ये किस तो कार्ड के बारे में 70,000 बता का रहे हैं? कार्ड, कार्ड का आखिरी नंबर बताइए सर। अभी तो नहीं बता पाएंगे। अभी ये बता सकते हैं जो 70,000 के आसपास आपका पूरा अमाउंट बाकी है ना, उसका बता रहे हैं। अच्छा ठीक, सिंपली क्लिक या सिंपली सेव है साहब। 69,976 रुपया। ठीक ठीक है, समझ गए। इसका कम से कम पेमेंट नहीं होगा सर? ड्यू डेट भी खत्म हो गया, कल था।
जी जी, अभी नहीं नहीं, होगा। सॉरी सॉरी, ड्यू डेट आज ही है। ड्यू डेट तो आपका आज ही है। जी अभी मुझे भी याद नहीं होता कि किसका कौन सा ड्यू डेट है। 17-18 लोन कार्ड वगैरह लोन वगैरह सब मिलाकर 17-18 लोन डिफॉल्ट चल रहा है। पूरे दिन फोन उठाते हैं वो ड्यू डेट, तो मुझे भी याद नहीं होता, पैसे नहीं अरेंज कर पा रहे। अच्छा, तो बोले ऐसा कम से कम 3300 करवा दीजिए ना। इसका ओटीएस करवाएंगे। क्या चीज करवाइएगा? ओटीएस करवाएंगे, फंसे हुए अभी पैसे अरेंज होने वाला है नहीं, तो इसका ओटीएस करवा के खत्म करवाएंगे। ओटीएस मतलब सेटलमेंट? नहीं पता आपको ओटीएस? नहीं, ओटीएस तो हमको नहीं पता है। एक बार में खलास, एक बार में खलास, जब एनपीए चल जाएगा तब? राइट ऑफ के बाद। राइटअप के बाद? हाँ ये तो तो आपको एनपीए में अगर बढ़िया पेपर दे दिया बैंक तो एनपीए में भी देखेंगे, राइटअप गुंजाइश का करेंगे मतलब अपना। हो गया सर, तो 6-7 महीना आराम कीजिए, उसके बाद पूरा क्लियर कर दीजिए। हाँ तो वही प्रयास कर रहे हैं ना, पैसा खर्चा हो गया मेरे से जितना ना उतना मैंने अरेंज ही नहीं कर पा रहे। अच्छा, सिराही घर है ना आपका? जी जी। आपका घर कहाँ है? मेरा घर शहबाजपुर हुआ। शहबाजपुर में कहाँ पर हो? तो आप पिताजी का नाम जानते हैं? हम्म। ना, आपके पिताजी का नाम ना जानते हैं। घर जैसे कहाँ पर होगा शहबाजपुर में, ये बताइएगा थोड़ा, कहीं समझ जाएंगे। घर में जो 2 मंजिल है ना मकान, ये जो कहाँ? रोड में है, ये क्या कहते हैं, टावर जो देख रहे हैं, हाँ उस वाले टावर। और कोयरी टोला में पर सारा गांव में किसी भी पूछेगा ना, या अपने सिराही में बता देगा। अच्छा, तो हम लोग ज्यादा बाहर रहते हैं तो उतना हाँ, तो गाँव के इसीलिए बारे में आपको नहीं नहीं जानते। पता होगा। हाँ, हाँ, ठीक है, एक बार हम कॉल करेंगे सर, बात करेंगे, तो थोड़ा कॉल उठाइएगा, ठीक है सर, हम लोग को प्रेशर ठीक है। हट जाएगा। कॉल कॉल तो पूरे जो भी आता है सबको उठाता है, अभी कॉले उठाने का काम है लगभग, बहुत फोन हाँ, आता है। कॉल उठाते रहिए आप। ठीक है, अभी तो कॉल अभी नहीं जा रहा है, कॉल जाएगा 1-2 महीने से और ज्यादा। नहीं, तो ये एसबीआई वाला भी शुरू में बहुत कॉल किया था, बजाया भी एक दिन, तो नहीं इसको नहीं, पता क्योंकि लग अब गया। कॉल नहीं ना आएगा ज्यादा, आपका केस फील्ड में दे दिया है, ठीक है सर। हाँ तो वो पहले बजाया ना, तो उनको भी बात करने से ऐसे पता है कि ये बंदा नॉलेजेबल है, इसको तो पूरा ज्ञान है। अब हाँ, वो मुझे चरा नहीं पाता है, जो फोन करता है उसको खुद ही मैं घुमा देता हूँ। वो ना ना, समझ सही गया बात, है कि तो बात अब फोन लीजिएगा कम तो आ रहा, अच्छी बात है, और फोन अब अच्छी थोड़ा बात है। कम, एसबीआई से थोड़ा कम फोन आ रहा। हम्म। तो हम लोग को भी घुमा दीजिएगा, तो कॉल उल नहीं जाएगा इधर से। देखिए घुमाने के भाई जी कोई बात नहीं, आप तो पड़ोसी, आप बता रहे हैं उस हिसाब से, आपका पड़ोसी है तो आपको क्या घुमाए। आप घर बार सब जाके भी देख सकते हैं। गांव में अभी, गांव में किसी से पता कीजिएगा, हाँ ये हाँ। जो है ना, जहाँ पे हम्म। को चिंता है, हाँ, नाम सुने हुए हैं, बोलिए ना। वहाँ पे एक जो है ना, वो स्कूल के पास एक दुकान किए थे। अच्छा जाने वाले तो गए थे गांव विदेश जाने के लिए, लेकिन वो एजेंट धोखा दे दिया था, सोचे गांव में रह जाते हैं। अच्छा, अभी आप और गाँव में हैं? ना, सोचे थे कि गांव में रह जाते हैं, तो उस टाइम दुकान किए थे हम्म। और उसमें कुछ सामान वामान लाए, खरीदे, जितना दिन घरे बैठे उसी पैसा से खाते भी था, उसी पैसा से लोन भी भरते थे, और ये दुकान करने का, अपना बिजनेस काम करने का प्रयास किए था। अब अच्छा 5-6 महीने में करके देख ले कि चलेगा नहीं, तो कुछ के से ठिकाना इधर उधर लगा के इसको उसको दे दिए, और कुछ अभी भी घर में सब कुछ पड़ा है, मशीन से और सामान सब, और चले आए बाहर। अब उसके बाद ये टूटने लगा वगैरह, ईएमआई वगैरह, तो अच्छा, अपना ये कार्ड कैलकुलेशन। का भी ईएमआई बनाए थे? हाँ कार्ड का भी ईएमआई बनवाए हुए थे एसबीआई का? ना, नहीं एसबीआई का नहीं बनवाए थे, दूसरे बैंकों का बनवाए थे ईएमआई। अच्छा, चलिए, आपका जरूरतमंदों का आपका सहायता तो मिल गया कार्ड के हिसाब से। हाँ ले वही, अब ले लिया, कर लिया, अब इतना लोड पड़ गया कि अरेंज नहीं कर पा रहा। अच्छा, चलिए, होता है कभी कभी।
जी ठीक है सर से एक बार ठीक 1-2 दिन के बाद हम बात करते हैं आपसे। ठीक ठीक